हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ACA के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर का रिवाइज करेंगे जिस चैप्टर का नाम है इनकम डिटर्मिनेंट्स एंड मल्टीप्लायर। इस चैप्टर का बहुत सारे बुक्स में दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। दोनों का कंटेक्स्ट सेम है। तो आज चलिए हम लोग ये चैप्टर को रिवाइज करेंगे। लाइकवाइज हम लोग जैसा करते हैं, पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद थोड़ा सा सम कर लेंगे और ये चैप्टर को हम लोग डन कर देंगे। ओके, तो चलिए फर्दर एनी डिले, लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है इनकम डिटर्मिनेंट्स एंड मल्टीप्लायर और इस चैप्टर का एक और भी नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, दोनों का कंटेक्स्ट सेम है। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे। अगर आप लोगों ने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया है, अगर समझ नहीं आया तो मैं प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उसके साथ ही रिलेटेड टॉपिक है। तो आप लोग अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, ये चैप्टर आपके लिए इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे, उसके साथ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट इसके साथ मिक्स होता है। साथ ही हम लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है 23 टोटल क्वेश्चंस है। 23 टोटल क्वेश्चंस को अभी क्लास में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोगों का डन हो जाएगा। चलिए मूविंग टू द कंसेप्ट्स। चैप्टर का नाम है इनकम डिटर्मिनेंट्स एंड मल्टीप्लायर और शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट। आप लोगों का बुक में जो भी है वो आप लोग अकॉर्डिंगली देख लेना। सबसे पहले देख लिए इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट इज एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड मेरा जितना होगा, एग्रीगेट सप्लाई भी मेरा उतना ही होगा। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब देखिए बस यही एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है। उसके बाद देयर इज नो वेरी बिग कॉन्सेप्ट्स। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर में देखा था। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू C प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू C प्लस एस। तो हम लोग क्या AD इक्वल्स टू एस की जगह C प्लस आई इक्वल्स टू C प्लस एस लिख सकते हैं। देखिए C प्लस आई इक्वल्स टू C प्लस एस। ठीक है, तो C कट जाएगा तो I इक्वल्स टू एस हम लोगों का बचा रहेगा। फर्स्ट कंसेप्ट है हम लोगों का ये कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि I इक्वल्स टू एस। सेकेंड क्या है, C प्लस आई इक्वल्स टू C प्लस एस। ठीक है, अब C प्लस एस यानी कि कॉन्जम्पशन प्लस सेविंग्स हम लोगों का क्या होता है, इनकम होता है। आप लोग अगर ये भी कंसेप्ट नहीं जानते, फिर से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो C प्लस आई इक्वल्स टू इनकम, तो Y इक्वल्स टू AD। ठीक है, क्योंकि C प्लस आई यानी कि AD, Y यानी कि इनकम, यानी कि इनकम इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए, AD इक्वल्स टू AS अप्रोच और S इक्वल्स टू I अप्रोच भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये पूरे चीज़ को हम लोग AD इक्वल्स टू AS अप्रोच या फिर S इक्वल्स टू I अप्रोच, क्योंकि I इक्वल्स टू S देखा यहाँ पे मिला। थर्ड कंसेप्ट है हम लोगों का और लास्टली कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, K। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल क्लास में समझाते हैं, लेकिन अभी आप लोग रिवीजन मोड में है तो इतना एफर्ट नहीं कर सकते टाइम देना एक कंसेप्ट के ऊपर। तो अभी समझ लीजिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि K, इसको हम K से डिनोट करते हैं। अब K क्या होता है, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। Y यानी कि इनकम और I यानी कि इन्वेस्टमेंट। आई होप ये सब आपको पता होगा। अगर ये भी नहीं पता है तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला प्रीवियस वीडियो मेरा देख लीजिए। अब चेंज इन इनकम, एक और फॉर्मूला है इसका, चेंज इन इनकम इक्वल्स टू K इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बस यही, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लिए फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला के अलावा ये दोनों और एक फॉर्मूला है, K इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC। ठीक है, और K इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई MPS, क्योंकि हम लोगों को पता है 1 माइनस MPC इक्वल्स टू MPS होता है। ठीक है,
तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एम पी सी और 1 डिवाइड बाई एम पी एस, ये दोनों भी फार्मूला होता है। और एक फार्मूला होता है चेंज इन इनकम इक्वल्स टू के इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर के इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फर्दर इसका कोई फार्मूला नहीं है। अभी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट और उसके साथ ये जो नया फार्मूला हम लोग सीख लिए हैं, इन दोनों को मिला के हम लोग आज का सम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मूविंग टू द सम्स। तो चलिए बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या कहा, एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजम्पशन, जहाँ पे इनकम है 5000, एमपीएस है 0.2 और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है 800। राइट, तो देखिए क्वेश्चन में बोला है ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालने के लिए, और इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल मतलब क्या है, जहां पे डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होता है। ठीक है, अभी देखो वी नो दैट y इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक है, ये हम लोगों को पता है। देखो कैसे पता है, हम लोगों ने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है। यहाँ पे c प्लस आई इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो y इक्वल्स टू सी प्लस आई हम लोगों का है। अभी y का वैल्यू हम लोगों के पास है इनकम, i का वैल्यू इन्वेस्टमेंट हम लोगों के पास है, c का वैल्यू नहीं है। तो c का वैल्यू कैसे निकालता है, c का कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला बताओ। c इक्वल्स टू कंजम्पशन फंक्शन प्लस b इंटू वाई। ठीक है, अब कंजम्पशन फंक्शन हम लोगों के पास है नहीं, तो कंजम्पशन फंक्शन लिखेंगे b यानी कि एम पी सी। ठीक है, b इक्वल्स टू एम पी सी। यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास, एम पी एस है, तो एम पी एस यानी कि यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 0.2। ठीक है, 1 इक्वल्स टू एम पी सी प्लस एम पी एस होता है। तो एम पी एस अगर है, हम लोग एम पी सी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एम पी एस करके। ठीक है, तो 1 माइनस एम पी एस कर दिए इंटू वाई का वैल्यू कितना है 5000। ठीक है, इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं हम लोग। चलो, तो अब क्या होगा, कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स प्लस 0.8 इंटू 5000, तो कंजम्पशन फंक्शन प्लस यहाँ पे सब जगह सी लिखेंगे हम लोग। 0.8 इंटू 5000 हम लोगों को होता है 4000। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे y के जगह लिख देंगे 5000 इक्वल्स टू कंजम्पशन फंक्शन प्लस 4000 प्लस 800। ठीक है, तभी क्या हम लोग कंजम्पशन फंक्शन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 5000 इक्वल्स टू कंजम्पशन फंक्शन प्लस 4800, तो कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू 5000 माइनस 4800 इक्वल्स टू 200, हम लोगों का आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आई थिंक आप लोगों का एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, इजी। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम, फिर से इक्विलिब्रियम इकोनॉमी है, और इस चैप्टर में 90% ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों को इक्विलिब्रियम इकोनॉमी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन है, एमपीसी दिया है, इनकम दिया है, तो ये तो बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं आप लोग। अब देखो इस क्वेश्चन ने ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मांगा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं, ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं मांगा है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मांगा है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस B इंटू वाई। ठीक है, अब देखो सारा चीज़ हम लोगों के पास अवेलेबल है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया है 10,
प्लस MPC यानी कि B हम लोगों को दिया है 0.8 और इनकम हम लोगों को दिया है 1200। तो 10 प्लस 0.8 इंटू 1200 होता है हम लोगों का 960। तो यहाँ आंसर आएगा 970। क्लियर? आई गेस आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। An economy is an equilibrium, फिर से equilibrium economy. From the following data about an economy, calculate investment expenditure. यहाँ पे investment expenditure यानी कि आय निकालने बोला है। ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया है, MPC दिया है, इनकम दिया है। ठीक है, अभी फिर से फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे आय निकालना होगा C की जगह। तो सबसे पहले वी नो दैट y इक्वल्स टू C प्लस आई, राइट। अब ये कंसेप्ट मैं फिर से दोबारा समझाऊंगा नहीं, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम और हम लोगों को निकालना है आई। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसको फ्रेम कर लीजिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड लगने ही नहीं वाला, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो y हम लोगों को क्या दिया है, बिल्कुल दिया है 10,000। ठीक है, इक्वल्स टू C हम लोगों को दिया है, C नहीं दिया है लेकिन C का सारा एलिमेंट दिया है। C इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस BY, जहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन हम लोगों का 100, हम लोग लिख लेंगे 100 प्लस MPC यानी कि B हम लोगों का 0.9 लिख लेंगे, इंटू इनकम हम लोगों का है 10,000। ठीक है, तो 100 प्लस 0.9 इंटू 10,000 इक्वल्स टू 9,000, तो 9,100। ठीक है, तो C की जगह हम लोग 9,100 लिख देंगे प्लस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 10,000 माइनस 9,100 इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 900। ठीक है, आप लोगों को आई गेस ये भी सम क्लियर आ गया होगा, नॉट वेरी ट्रबल सम। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेट द चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS इज 0.10 एंड चेंज इन फाइनल इनकम इज 15,000। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, MPS इक्वल्स टू 0.10 and change in income equals to 15,000। ठीक है, करोड़। चलो अब हम लोग को देखो निकालने क्या बोला है, एस्टिमेट द चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मैंने फिर से कह रहा था क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई। ठीक है, चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई, हम लोगों को ये चाहिए। ठीक है, तो एक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था K इक्वल्स टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा आई, क्या आप लोगों को याद है? ठीक है, अब हम लोगों के पास डेल्टा वाई का डेटा दिया हुआ है, हम लोगों के पास MPS का डेटा दिया हुआ है, तो क्या ये दोनों से हम लोग अगर K को निकाल लेंगे तो हम लोग चेंज इन इन्वेस्टमेंट तक पहुंच सकते हैं? अरे बिल्कुल पहुंच सकते हैं। देखिए, तो K को निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाई MPS या फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC, बोथ द केस में भी। तो 1 डिवाइडेड बाई 0.10 अगर करते हैं तो इसका आंसर आएगा 10, तो K हम लोगों के पास आ गया 10। ठीक है, तो क्या अब हम इसको निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। K इसका वैल्यू है 10 इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट है हम लोगों का 15,000 करोड़ डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू देन आ जाएगा 15,000 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 1500। ठीक है, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 1500। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है। ठीक है, ये और ये
इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इजी। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इकोनॉमी ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 200। ठीक है, देखो हर एक चीज़ को हम नोट डाउन कर देंगे। MPC इज 0.6। इससे हम लोग क्वेश्चन बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इफ द इक्विलिब्रियम ऑफ लेवल ऑफ इनकम इज 1000। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ Y is 1000, then autonomous investment is 3000. Autonomous investment equals to 3000. 300. Is it correct? Okay, मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम लोगों का 3000 होगा या नहीं होगा, इसको हम लोगों को डिटरमाइन करना होगा। ठीक है, तो ये भी उतना मुश्किल से सब है नहीं। वी कैन मेक। तो कैसे बनाएंगे, देखिए हम लोगों को पता है y इक्वल्स टू C प्लस I। ठीक है, अब y का वैल्यू दिया है 1000 इक्वल्स टू C को हम लोगों को कुछ नहीं पता और I को हम लोगों को निकालना होगा। ठीक है, तो C पहले निकाल लेते हैं। C इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस BY। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है 200, B मेरा कितना है MPC 0.6 और Y मेरा है 1000। तो यहाँ पे जगह थोड़ा कम है इसलिए यहाँ पे कर देता हूँ 200 प्लस 0.6 टू 100 1000 इक्वल्स टू 600। तो ये आ गया अपना आंसर 800। ठीक है, तो कंजम्पशन का जगह हम लोग लिख देंगे 800 प्लस I। तो अब I इक्वल्स टू 1000 माइनस 800 इक्वल्स टू 200। ठीक है, अपना I कितना आया 200। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना बोला था 300। क्या ये मैच हो रहा है? देखिए आपका आंसर मांगा क्या था क्वेश्चन में, इफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 1000 देन द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज 300। इज इट करेक्ट? तो हम अपना इतना आंसर लिखेंगे नो, द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज 200 नॉट 300। ठीक है, बस क्वेश्चन सेम है, करने का तरीका सेम है, बस ये लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 300 है, इज इट करेक्ट और नॉट। अगर ये लाइन हम लोगों को नहीं देता तो आप लोग यूजिली बना पाता है गारंटीड, लेकिन अब एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करने की वजह से आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा गया। ठीक है, तो ये सब बारे में सोचना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और एग्जाम में सॉल्व करते जाओ। देखो मुश्किल से जो 2 से 3 मिनट हम लोगों को एक एक क्वेश्चन बनाने में लग रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को भी एग्जाम में ऐसा लगेगा और 6-4 ऐसे इजीली मार्क्स आप लोग कैरी कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लीजिए कुछ ही दिन में। फिर 6th क्वेश्चन, सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द सेविंग्स इंक्रीज बाय ₹20 करोड़। सेविंग्स 20 करोड़ से बड़ा है। व्हेन नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 100 करोड़। नेशनल इनकम 100 करोड़ से बड़ा है। कंप्यूट एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अटेन एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 6000 करोड़। ठीक है, चलिए इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला क्या है कि सेविंग्स 20 करोड़ से इंक्रीज हुआ तो नेशनल इनकम 100 करोड़ हुआ। ठीक है, अभी अगर नेशनल इनकम 6000 करोड़ आएगा तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम लोगों को कितना चाहिए होगा। ठीक है, फिर से मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा हम लोगों को, K इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को K निकालना होगा। K का फॉर्मूला क्या, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चेन में बनता जाएगा। K का फॉर्मूला क्या है 1 डिवाइडेड बाई MPS। ठीक है, अब देखो यहाँ पे MPC MPS तो कहीं पे है ही नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे चेंज इन सेविंग्स है। सेविंग्स इंक्रीजेज बाय 20 करोड़, इसका मतलब क्या है चेंज इन सेविंग्स। क्या यहाँ पे नेशनल इनकम यानी कि Y चेंज इन इनकम है, बिल्कुल है।
तो MPS का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, राइट? तो देखिए 20 डिवाइड बाय 100 हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल। तो 0.2 हम लोगों का MPS आ गया। अब MPS जब आ गया तो 1 डिवाइडेड बाई 0.2 कर देंगे, K इक्वल्स टू, तब K इक्वल्स टू आएगा आपका 5। अब यहाँ पे K आ गया, तो K जब आ गया तो K की जगह हम लोग लिख देंगे K की जगह हम लोग लिख देंगे 5 इक्वल्स टू चेंज इन इनकम मेरा है 6000 डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब चेंज इन इन्वेस्टमेंट हम लोग निकाल लेंगे, 6000 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1200। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल से प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया फिर से एक बार रिकैप करके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ फ्री टू कमेंट मी, आप लोग मेरे को कमेंट कीजिए। पूरा कोशिश करूँगा आप लोगों का क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने का। अगर फिर भी काम ना बने तो नीचे दिया हुआ जो मेल है उसमें आप मेरे को मेल कीजिए, मैं आपसे 1 to 1 इंटरेक्ट करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम राइजेज बाय 600 crores इफ MPC इज 0.75, कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम। अब ये बच्चों वाला सवाल फिर से है। देखो जब भी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इनकम ये सब बोले, आप लोग समझ लीजिएगा कि ये मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो K इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, राइट। अब बस K हम लोगों को निकाल लेना होगा, K इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई MPS, बट यहाँ पे MPC है तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.75 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 0.25 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे K के जगह हम लोग लिख देंगे 4 इक्वल्स टू नेशनल इनकम है हम लोगों का 6,600 और चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 600 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 120 इक्वल्स टू 150, ठीक है। देखिए अब सभी क्वेश्चन इजी सा लग रहा है, ठीक है। देन फाइंड द इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट व्हेन इक्विलिब्रियम GDP increases by 50,000 and half of the additional income always saved in the economy। वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 5 स्टार ले लीजिए इसका, वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, GDP इंक्रीजेज बाय 50,000, ठीक है। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट हम लोगों को निकालना होगा, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हाफ ऑफ द एडिशनल इनकम, ठीक है, ये इनकम है, और हाफ ऑफ द एडिशनल इनकम ऑलवेज सेव्ड द इकोनॉमी। मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं सेविंग्स इक्वल्स टू 50,000 इंटू हाफ इक्वल्स टू 25,000। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब हम लोगों के पास सेविंग्स फंक्शन आ गया। अब क्या हम लोग इससे, देखो चेंज इन सेविंग्स हम लोगों के पास है, चेंज इन इनकम हम लोगों के पास है, तो क्या इससे हम लोग MPS निकाल सकते हैं? MPS इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग्स डिवाइड बाई चेंज इन इनकम, तो 25,000 डिवाइड बाई 50,000 इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। तो हम लोगों के पास MPS भी आ गया। अभी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वही K इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब बस हम लोगों को K निकाल लेना होगा, तो K इक्वल्स टू
1 डिवाइड बाई 1 माइनस MP, सॉरी, K इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई MPS, तो 1 डिवाइड बाई 0.5 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे निकाल लेंगे K की जगह 2 इक्वल्स टू चेंज इन इनकम मेरा 50,000 डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 50,000 डिवाइड बाई 2, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 25,000। ठीक है, हम लोगों का आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर समझ नहीं आया फिर से थोड़ा सा रिकैप करके देख लीजिए, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, एग्ज़ाम के एकदम पहले वाला क्लास है, तो हम लोग बहुत ही डेप्थ में इसको जा नहीं सकते, वरना रेगुलर क्लासेस में मैं ये सब बहुत ही डेप्थ में पढ़ाता हूँ। तो आप प्लीज़ इसको रिवाइंड करके एक बार देखिए, समझ आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ आया तो 2 बार 3 बार देखिए। बट इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो मैंने स्टार मार्क किया है वो आपको LDR में रखना होगा। LDR यानी कि लास्ट डे रिवीजन। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जब भी आपका एग्ज़ाम का डेट होगा, उससे पहले रात या फिर जब सुबह अगर पढ़ोगे तो वो सुबह वाला दिन ये स्टार मार्क्स वाला क्वेश्चन आप लोगों को एक बार पलटा के देख के जाना है। ठीक है, एकदम आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। So next move to the question number 9. Calculate the value of MPC if an economy autonomous consumption is 500। यहाँ पे MPC को डिटरमाइन करने बोला है, जहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन है 500 करोड़, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट है 4000 करोड़ एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है 18,000 करोड़। अब यहाँ पे एक और नया सा टर्म आ गया, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्या होता है? बिल्कुल डरना मत, कुछ नहीं होता है, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जैसे हम लोगों ने सीखा है बिल्कुल वैसे ही करना। कोई भी नया वर्ड अगर दे दे, ठीक है, तो उससे घबराना बिल्कुल नहीं है, बस मीनिंग को समझ लो और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ऊपर फोकस करो। तो देखो MPC का वैल्यू हम लोगों को चाहिए होगा। ठीक है, और हम लोगों को दिया क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन है, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट है एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। तो यानी कि हम लोगों के पास y इक्वल्स टू C प्लस I वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, जहाँ पे y है हम लोगों के पास 18,000 इक्वल्स टू कंजम्पशन को निकालना पड़ेगा, प्लस इन्वेस्टमेंट हम लोगों को कितना दिया है? 4,000। ग्रेट, राइट, चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग यहाँ पे कंजम्पशन को निकालने का फॉर्मूला क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस B इंटू वाई। देखिए हम लोगों को चाहिए भी यहाँ पे MPC यानी कि B। ठीक है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन हम लोगों को दिया है आई गेस 500, हाँ 500 है, तो 500 प्लस B इंटू वाई है हम लोगों के पास 18,000। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? 500 प्लस 18,000 B कर देंगे हम लोग। अभी यहाँ पे ये वाला C का वैल्यू पुट करेंगे, 500 प्लस 18,000 B। ठीक है, हो गया। अभी बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 18,000 इक्वल्स टू ये 4,000 और ये 500 ऐड होकर हो जाएगा 4,500 प्लस 18,000 B। ठीक है, अभी यहाँ पे 18,000 B इक्वल्स टू 18,000 माइनस 4,500, तो B इक्वल्स टू 13,500, इसका आंसर आया, डिवाइडेड बाई 18,500, तो B इक्वल्स टू आएगा आपका 0.75। ठीक है, आंसर क्लियर। इसको भी आप लोग लास्ट डे रिवीजन के लिए रख दीजिएगा।
हालांकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है लेकिन कन्फ्यूजन होता है। देखिएगा आप बस दो ही तरीका का इस चैप्टर में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, एक तो y इक्वल्स टू सी प्लस आई वाला कॉन्सेप्ट और दूसरा वही के निकालने वाला, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने वाला कॉन्सेप्ट। इसमें क्या सी का वैल्यू हम लोगों को निकालना पड़ेगा, उसके साथ y इक्वल्स टू सी प्लस आई में उसका वैल्यू पुट करके हम लोगों को जो भी मांगा गया हो, या तो y मांगा जाता है या तो c या तो फिर i, ठीक है, वो निकाल लेंगे। और सेकंड में क्या आता है वो के वाला चीज़, उसमें क्या होता है हम लोगों को के निकाल लेना होता है। के निकाल लेने के बाद चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट में डेटा पुट करके जो मिसिंग वैल्यू है उसको निकाल लेंगे। बस इस चैप्टर में ये दो टाइप का क्वेश्चन से आप लोगों को देखने को मिलेगा और बहुत ही ईजी से रहता है, आप लोगों को देखने से ही मिल जाता है। आप लोग आई गेस अभी तक 9 क्वेश्चन हो गया होगा और मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर हुआ भी होगा तो आप कमेंट में मेरे को फ्रीली पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 125 करोड़, नेशनल इनकम इंक्रीज्ड बाय ₹500 करोड़, कैलकुलेट एमपीसी। देखिए बहुत ही ईजी सा सवाल, फिर से इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज या फिर ऐसा टाइप का कुछ बोलेगा तो आप लोगों को पता है कि क्या करना होगा, ठीक। के इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि हम लोग पहले एमपीसी से या फिर एमपीएस से के निकालते थे, यहाँ पे बस हम लोगों को बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो के इक्वल्स टू चेंज इन इनकम मेरा कितना है 500 डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट 125। तो के इक्वल्स टू हम लोगों का आ जाएगा 4, ठीक है। के का फॉर्मूला क्या है 1 डिवाइड बाई एम पी एस, ठीक है। अब के का वैल्यू पुट कर देंगे 4 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एम पी एस, तभी एम पी एस इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड 4 इक्वल्स टू 0.25। तो एम पी सी इक्वल्स टू 1 माइनस एम पी एस, ठीक है। तो एम पी सी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.25 इक्वल्स टू 0.75 आंसर, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट, बस हम लोगों को बैक कैलकुलेशन करना पड़ा। पहले एम पी सी से हम लोग के निकालते थे, के से हम लोगों को चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। अभी यहाँ पे सिर्फ चेंज इन इनकम इन्वेस्टमेंट से हम लोगों को के निकालना पड़ा और के से हम लोगों को एम पी एस, बस इजी सा सवाल। तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्या है, एग्जामाइन द चेंज इन फाइनल इनकम इफ एमपीसी इज 0.75 एंड चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹2000 करोड़, ठीक है। फिर से वही चेंज इन फाइनल इनकम, यानी कि के इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट हम लोगों को करना पड़ेगा, जहाँ पे के का वैल्यू हम लोगों को निकाल लेना पड़ेगा, उसके बाद ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको देता हूँ होमवर्क, सिमिलर से सम है, अगर नहीं बन पाता तो जस्ट कमेंट में, मैं इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी फॉर विच गिवन दैट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ और कंजम्पशन फंक्शन है C इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8 y। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बोला है, तो क्या हम लोग ये नहीं कर सकते हैं y इक्वल्स टू C प्लस आई, ठीक है। तो हम लोगों को कंजम्पशन फंक्शन दे के रखा है, तो y इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8 y प्लस 500, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 600 प्लस 0.8 y। अभी ये 0.8 y को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो y माइनस 0.8 y इक्वल्स टू 600, 0.2 y इक्वल्स टू 600, y इक्वल्स टू 600 डिवाइड बाई 0.2, देन y इक्वल 3000, ठीक है आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम निकालने बोला है फॉर हाइपोथेटिकल इकोनॉमी गिवन दैट एमपीसी 0.8 और चेंज इन इनकम है हम लोगों का 1000। फिर से वही के निकालना होगा
1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC करके, उसके बाद K इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज इन इनकम डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट करके। फिर से ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। सिमिलर सा क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन रिपीट होने लगा है, ठीक है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरह। S इक्वल्स टू -60 प्लस 0.1y इन द सेविंग्स फंक्शन हम लोगों को दिया है, वेयर S इक्वल्स टू सेविंग्स हम लोगों को पता है, एंड Y इज नेशनल इनकम ये भी हम लोगों को पता है, एंड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 4000 crores ऑफ ए इकोनॉमी। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब देखो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं लगाऊंगा स्टार मार्क, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है ये भी हम लोग थोड़ा नीचे आके देख लेंगे। यहाँ पे यूज होगा I इक्वल्स टू S वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे I और S का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है। तो देखिए S इक्वल्स टू I, ठीक है, क्योंकि सेविंग्स फंक्शन दिया है, कंजम्पशन नहीं दिया है, तो S में S का वैल्यू लिख देंगे -60 प्लस 0.1y इक्वल्स टू I का वैल्यू है 4000, ठीक है। हम लोगों को मांगा क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी कि Y का वैल्यू। तो क्या हम इससे नहीं निकाल सकते, तो 0.1y इक्वल्स टू 4000 माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 60, तो 0.1 को हम लोग y इक्वल्स टू 4060 डिवाइड बाई 0.1 कर देंगे, तो y इक्वल्स टू 40,600 हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। बस कॉन्सेप्ट सेम है, यहाँ पे कंजम्पशन के जगह सेविंग्स में हम लोगों को यूज़ करना होगा, ठीक है। देखिए बस 3 कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस में ही पूरा सम्स घूम रहा है, ठीक है। अब इन एन इकोनॉमी C इक्वल्स टू 200 प्लस 0.5y इज द कंजम्पशन फंक्शन where C is the consumption expenditure and Y is the national income. Investment expenditure is 400 crores. Is the economy equilibrium at the level of 1500 crores? 1500 crores में क्या हम लोगों का इनकम इक्विलिब्रियम लेवल में आएगा कि नहीं? तो हम लोगों को पता है इक्विलिब्रियम लेवल मतलब Y इक्वल्स टू C प्लस आई, ठीक है। हम लोगों को बोला है कि वही प्रीवियस क्वेश्चन मार्क कि 1500 क्रोर्स में क्या Y हम लोगों का होगा, तो हम लोगों का आंसर अगर Y 1500 आएगा तो हम लोग लिख देंगे यस, वरना लिखेंगे नो, ठीक है। तो Y इक्वल्स टू कंजम्पशन हम लोगों को दिया है कंजम्पशन फंक्शन 200 प्लस 0.5 Y, यहाँ पे Y इक्वल्स टू लिख देंगे, और I इक्वल्स टू 400, तो सिंपली Y इक्वल्स टू 600 प्लस 0.5Y, यहाँ पे 0.5y को ला देंगे तो y माइनस 0.5y इक्वल्स टू 600, तो 0.5y इक्वल्स टू 600, तो y इक्वल्स टू 600 डिवाइड बाई 0.5, तो y इक्वल्स टू 1200 हम लोगों का आंसर, ठीक है। सिमिलरली वैसे टाइप का ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आप लोगों को आई होप बन रहा होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस बन रहा है और आप लोगों को ये रिवीजन करने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। इन एन इकोनॉमी चेंज इन इनकम इक्वल्स टू 500 crores, MPS 0.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर और चेंज इन फाइनल इनकम, ठीक है। सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन ये आप लोग इसको भी बना पाएंगे। K इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई MPS, और फिर से K इक्वल्स टू, यहाँ पे K का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा, और K इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट करके हम लोगों को चेंज इन इनकम का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप रखिए होमवर्क में, इजी सा क्वेश्चन है सब। फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, इसको भी आप रखिए होमवर्क में, ठीक है। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को जो होमवर्क में मिला है वो आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप लोग बना पा रहे हैं तो यू आर इन द राइट ट्रैक। आप लोगों को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता।
फिर क्वेश्चन नंबर 18, द सेविंग्स फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज एस इक्वल्स टू -25 प्लस 0.25y इन द प्लान इन्वेस्टमेंट 200 crores, कैलकुलेट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी और एग्रीगेट डिमांड एट इनकम ऑफ 5000 crores। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे एस इक्वल्स टू आई वाला अप्रोच लगेगा। एस का वैल्यू कितना है, -25 प्लस 0.25y इक्वल्स टू आई यानी कि 200। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी कि हम लोगों को इनकम निकालना पड़ेगा, तो 0.25y इक्वल्स टू 200 माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 25, y इक्वल्स टू 225 डिवाइड बाई 0.25, तो y इक्वल्स टू हम लोगों का आंसर आएगा 900। ठीक है, एंड सेकेंड, ये हुआ फर्स्ट। सेकेंड, एग्रीगेट डिमांड एट द इनकम ऑफ 500 crores बोला है। एग्रीगेट डिमांड कितना होगा अगर इनकम मेरा 500, तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक है, तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई प्लस आई। ठीक है, अब इसको अच्छे से देखिए, सेविंग्स फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस एम पी सी इंटू वाई। ठीक है, और कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन प्लस बी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे -25 प्लस 0.25y है, तो क्या हम मान सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन -25 यानी कि यहाँ पे कंजम्पशन मेरा 25 होगा, येस और नो। यहाँ पे कंजम्पशन के जगह हम लोग लिख देंगे 25। अब बी यानी कि MPC, तो यहाँ पे जो हम लोगों का 0.25 है, क्या ये हम लोगों का MPS है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस MPC होता है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे B के जगह लिख सकते हैं कि 1 माइनस 0.25 लिख सकते हैं कि नहीं, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे सेविंग्स फंक्शन में MPS निकाला जाता है। ठीक है, 1 माइनस MPC इक्वल्स टू MPS, तो MPS अगर हम लोगों का 0.25 है तो MPC कितना होगा, 1 माइनस 0.25 यानी कि 0.75। ठीक है, और इनकम हम लोगों को डिटरमाइन करके दिया है कि 500, तो 500 हम लोग इसका निकाल लेंगे। 500 प्लस इन्वेस्टमेंट हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 200 हम लोगों को क्वेश्चन में मेंशन है, तो 200। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एग्रीगेट डिमांड हम लोगों के पास आ जाएगा, तो 25 प्लस 0.75 इंटू 500 प्लस 200। ठीक है, जगह कम है थोड़ा, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो 25 प्लस 0.75 इंटू 500 इक्वल्स टू 375 प्लस 200, तो AD इक्वल्स टू हम लोगों का आंसर आएगा 600। ठीक है, देखिए पहला वाला पार्ट तो बिल्कुल इजी है, आप लोगों को पता है कैसे करना होगा। सेकंड वाला पार्ट में आप लोग थोड़ा स्टार मार्क कर दीजिए। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड निकालना, हालांकि ये भी इजी ही है, बट एक बार एग्जाम से पहले आप लोग अगर देख के चले जाएंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। बस लास्ट 5 क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोगों का चैप्टर डन। द सेविंग्स फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एस इक्वल्स टू -10 प्लस 0.25y इन एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट इज 240, कैलकुलेट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी और एडिशनल इन्वेस्टमेंट विच नीडेड टू बी प्रेजेंट लेवल एट द इक्विलिब्रियम इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले वही हम लोग फर्स्ट वाला निकाल लेंगे, एस इक्वल्स टू आई अप्रोच लगा के। ठीक है, एस में हम लोग लिख देंगे -10 प्लस 0.20y इक्वल्स टू आई में क्या होगा 240, तो 0.20y इक्वल्स टू 240 प्लस 10 y इक्वल्स टू 250 डिवाइड बाई 0.20, तो y इक्वल्स टू हम लोगों का आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट व्हिच विल बी नीडेड टू डबल द प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट एट द इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, अब देखो एडिशनल इन्वेस्टमेंट बोला है। ठीक है,
एडिशनल इन्वेस्टमेंट जब भी बोलेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे, ये मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे बोला क्या है, कट, तो सिंपली वही k इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई MPS कर देंगे हम लोग, ठीक है। और k इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई MPS क्या होगा, देखो फिर से वही सेविंग्स फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, सेविंग्स फंक्शन इक्वल्स टू माइनस कॉन्जम्पशन प्लस MPS इंटू वाई। तो MPS यहाँ पे 0.20y है, तो क्या हम लोग MPS को 0.20 लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग बस एग्ज़ाम में इसका एक नोट दे दीजिएगा। तो k इक्वल्स टू 5 हम लोग का आ गया। अभी k इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो k का वैल्यू है हम लोगों के पास 5, चेंज इन इनकम का वैल्यू है हम लोगों के पास 1250, हम लोगों ने पहले ही निकाला है, देखो, ठीक है। और डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 1250 डिवाइड बाई 5, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 250, ठीक है। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकेंड वाला पार्ट इसका रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फिर से वही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। पहले इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने बोला है, फिर एडिशनल इन्वेस्टमेंट विच विल बी नीडेड टू गेन एन एडिशनल इनकम लेवल ऑफ 300 crores। सिमिलरली पहले फर्स्ट नंबर देख के S इक्वल्स टू आई वाला अप्रोच हम लोग यूज़ करेंगे, जहाँ पे S यानी कि -50 प्लस 0.10y इक्वल्स टू आई का वैल्यू है 450। तो y इक्वल्स टू 450 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 0.10, तो y का वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगा 5000, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट में क्या कहा है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट जहाँ पे 3000 करोड़ है हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। तो भाई सिमिलरली वही सब सवाल, k इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई MPS है हम लोगों के पास 0.10, तो 1 डिवाइड बाई 0.10 इक्वल्स टू 10, k इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज इन इनकम डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो 10 इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट है हम लोगों के पास, चेंज इन इनकम है हम लोगों के पास, तो कितना है हम लोगों के पास 3000 डिवाइड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 3000 डिवाइड बाई 10, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 300। ईजी, ठीक है। देखो एकदम रिपीटेड क्वेश्चन सिमिलर से, और ये सब कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं, ये सब आप लोगों का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जिसका कंपाइलेशन मैं लाया हूँ। तो समझिए एग्जाम में कैसे टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, प्लान इन्वेस्टमेंट 100 crores, C इक्वल्स टू 50 प्लस 0.5y, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। और सेकंड क्या है, कैलकुलेट द सेविंग्स एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पे देखो कंजम्पशन फंक्शन दिया है, यानी कि y इक्वल्स टू C प्लस आई वाला फॉर्मूला लगेगा, जहाँ पे हम लोगों को इनकम निकालना होगा। तो y इक्वल्स टू कंजम्पशन फंक्शन यहाँ है 50 प्लस 0.5y, और इन्वेस्टमेंट है हम लोगों का 100, तो y इक्वल्स टू 150 प्लस 0.5y, ठीक है। तो y माइनस 0.5y इक्वल्स टू 150, तो y इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाई 0.5, y इक्वल्स टू 300, y मेरा निकल गया, ठीक है। अभी कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग्स फंक्शन भी हम लोगों को निकालना होगा। तो देखो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल्स टू 50 प्लस 0.5y, तो C इक्वल्स टू 50 प्लस 0.5 इंटू 300, तो
50 प्लस 150 तो C इक्वल्स टू 200, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन में निकल गया। अब सेविंग्स फंक्शन चाहिए, ठीक है, यहाँ पे सेविंग्स एंड कंजम्पशन बोला है, तो हम लोगों को पता है इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। इनकम हम लोगों के पास है 300, कंजम्पशन हम लोगों के पास 200, तो सेविंग्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो सेविंग्स इक्वल्स टू 300 माइनस 200, सेविंग्स इक्वल्स टू 100 आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको भी। बस 2 मोर क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर डन कर लेंगे। तो गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन स्टेट वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, ठीक है, हम लोगों का इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, इसको हम लोगों को डिटरमाइन करना होगा। कैसे? ऑटोनोमस कंजम्पशन है हम लोगों का 700, एमपीसी है 0.8 और नेशनल इनकम है 4000, ठीक है। तो हम लोगों को पता है इक्विलिब्रियम लेवल में y इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी निकाल लेंगे y इक्वल्स टू सी का वैल्यू नहीं है, तो c का वैल्यू क्या होगा? ऑटोनोमस कंजम्पशन देखो मेरे पास है 700 प्लस MPC है हम लोगों के पास 0.8 और y, ठीक है। i का वैल्यू कुछ नहीं है तो हम i को कुछ नहीं लिखेंगे। y माइनस 0.8y अगर करेंगे तो 700, तो 0.2y इक्वल्स टू 700, y इक्वल्स टू 700 डिवाइड बाई 0.2, तो y का आंसर आएगा 3500 which is not equal to 4000। y equals to 3500 not equal to y equals to 4000। तो हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया था whether the economy is equilibrium or not, तो हम लोग इनका आंसर लिखेंगे नो द इकोनॉमी इज नॉट अ इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो, बस उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म। प्लान इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है, कंजम्पशन फंक्शन 50 प्लस 0.5y है, डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, फिर से कंजम्पशन दिया है तो y इक्वल्स टू सी प्लस आई, y इक्वल्स टू 50 प्लस 0.5y प्लस 100, तो y माइनस 0.5y इक्वल्स टू 150, y इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाई 0.5, तो y इक्वल्स टू 300, ठीक है। फर्स्ट का आंसर निकल गया। उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेविंग्स एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो सेविंग्स निकालने के लिए हम लोगों को कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, तो 50 प्लस 0.5y सी इक्वल्स टू, तो c इक्वल्स टू 50 प्लस 0.5 इंटू 300, तो c इक्वल्स टू 50 प्लस 150, c इक्वल्स टू 200, तो y इक्वल्स टू c प्लस s, y का वैल्यू है 300 इक्वल्स टू 200 प्लस s, तो s इक्वल्स टू 100, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेविंग्स एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम भी निकल गया। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखो अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा, सी वाला पोर्शन ये थोड़ा देख लो, उसके बाद ख़त्म। तो हम लोगों को पता है k इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई MPS, ठीक है। अब यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन में क्या है 50 प्लस 0.50y, तो b क्या होता है हम लोगों के यहाँ पे MPC कंजम्पशन में, वहीं पे सेविंग्स में MPS होता है। तो यहाँ पे MPS ना लिख के क्या हम लोग 1 माइनस MPC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो k इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC का कितना वैल्यू है 0.5, तो 1 माइनस 0.5 तो इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 0.5 इक्वल्स टू 2, ठीक है। हम लोगों का सारा क्वेश्चन डन है। आई एश्योर यू, बस इतना सारा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट मोर देन एनफ फॉर योर एग्जाम्स।
इसके अलावा आप लोगों का अगर कोई भी टीचर्स ने कुछ भी रिकमेंड किया है तो वो भी आप लोग बिल्कुल कर लीजिए। आप लोगों को लगता है कि हाँ ये क्वेश्चंस आने का चांसेस है, वो भी कर लीजिए। बट मेरे को नहीं लगता ये 23 क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चंस आप लोगों को फर्दर करने का ज़रूरत है। आप लोगों को आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट्स आप लोगों के पास पहुंचाने के लिए प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।